मनीष तिवारी जी, अभी रात तक भी इस पर चलना चाहिए। जरा कुछ साल पहले का दौर याद कीजिए, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी। टीवी पर अक्सर एक चेहरा दिखता था, दमदार लहजे में तथ्यों के साथ अपनी बात लोगों के सामने रखता था। कांग्रेस की राजनीति का ऐसा युवा चेहरा जिसके पास अनुभव भी था। आज पार्लियामेंट्री बिजनेस के मंच सोशल मीडिया पर सांसद जी में हम बात कर रहे हैं इसी चेहरे की। नाम है मनीष तिवारी। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद हैं। जब मनीष केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे तो टीवी पर अक्सर दिखते थे। अब टीवी और अखबारों में कम दिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दमदारी से मौजूद हैं। अगर कहा जाए कि जमीन की राजनीति करते करते वर्चुअल दुनिया की भी अहमियत को समझने और इसका दमदार उपयोग करने वाले चुनिंदा नेताओं में वह शुमार हैं, तो गलत न होगा। आइए देखें कि मनीष तिवारी का सोशल मीडिया पर कैसा है व्यवहार बतौर सांसद, वह किस तरह की पोस्ट करते हैं और उनके विचार कितने मौलिक हैं और कितने कॉपी पेस्ट। मनीष तिवारी को कांग्रेस के वोकल नेताओं में गिना जाता रहा है। बतौर मंत्री भी वह विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए खासे मुखर रहते थे। उनकी खासियत है तथ्यों और आंकड़ों के जरिए कहानी को दमदार तरीके से कहना। अब मनीष तिवारी ने यह दक्षता सोशल मीडिया पर भी हासिल कर ली है। अब बात करते हैं कि मनीष तिवारी की पोस्ट में होता क्या है। मनीष का सोशल मीडिया बिहेवियर वर्सेटाइल है, यानी विविधता से भरा हुआ है। इसमें अपने लोकसभा क्षेत्र की बात भी आती है। इसमें केंद्र सरकार के फैसलों और योजनाओं पर एक विपक्ष के नेता का रुख भी दिखता है। इसमें बीजेपी समर्थकों के साथ नोकझोंक भी दिखती है। इसमें देश के सामने मौजूद अहम मुद्दों समस्याओं पर मंथन भी रहता है और एक सामान्य नागरिक की तरह कभी कभी व्यक्तिगत पोस्ट भी दिख जाती हैं। हालांकि जितनी भी राजनीतिक या मुद्दों पर आधारित पोस्ट होती हैं, उनमें रिसर्च खूब होती है, तथ्य और आंकड़े मजबूत होते हैं। इससे पता चलता है कि एक सांसद के तौर पर मनीष तिवारी सशक्त विचार शक्ति रखते हैं। ट्विटर पर मनीष तिवारी की ताज़ा तरीन पोस्ट है कनाडा के 153वें स्थापना दिवस का बधाई संदेश। यह एक सांसद के तौर पर मनीष तिवारी का कनेक्ट दिखाती है। उन्होंने आनंदपुर साहिब के लोगों की तरफ से कनाडा में बसे भारतीयों को बधाई दी है और भारत की प्रगति में उनके योगदान की सराहना की है। इसी दिन मनीष की एक और पोस्ट है मोदी सरकार पर हमला करते हुए। इसमें आंकड़ों से बताया गया है कि कैसे यूपीए के शासनकाल में देश में गरीबी कम हो गई थी और अब कैसे 2014 से गरीबों की संख्या में इजाफा हुआ है। एक अन्य पोस्ट में वह केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से चीनी कंपनियों हुआवे और ZTE को बैन करने पर सवाल करते हैं। इसी बीच डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों को बधाई भी दी गई है, यानी एक दिन में 4 दमदार ट्विटर पोस्ट। इसके पहले 30 जून को वह पीएम के देश के नाम संबोधन पर एक लाइन के ट्वीट से ही सारी बात कह देते हैं। उन्होंने लिखा है कि चीन पर पीएम की चुप्पी बहरा कर देने वाली है। इसी दिन वह पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर का एक वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें पेटीएम के शीर्ष अधिकारी कहते दिख रहे हैं कि मेरे पास माँ है। इसी पोस्ट को वह नोटबंदी की अगली सुबह देश भर के अखबारों में पहले पेज पर छपे पेटीएम के विज्ञापन से जोड़कर फोटो शेयर करते हैं और सवाल करते हैं कि अब क्या कोई शक है कि अलीबाबा ग्रुप बैन किए जाने वालों की लिस्ट में क्यों नहीं है। अब बात इसी दिन किए गए एक ट्वीट की, जिसमें वह चीन के एक उद्योगपति को करारा जवाब देते हैं। हांगकांग में नए चीनी कानून को वैधता मिलने वाले इस ट्वीट के जवाब में मनीष तिवारी ने चीन की बीते दिनों की तानाशाही का जिक्र कर कहा है कि कुछ भी कर ले, लेकिन चीन खुद को चीनी वायरस के कारण दुनिया की निगाहों से बचा नहीं पाएगा। चीन के ऐप्स को बैन किए जाने पर मनीष तिवारी ने लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछे हैं। अब बात पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी की करें। इस पर भी मनीष तिवारी एक ग्राफ शेयर कर सरकार को इस लूट का जिम्मेदार बताते हैं। 29 जून को ही किए गए एक और ट्वीट में वह सेना के PR अधिकारी द्वारा ट्वीट के एक नक्शे पर सवाल उठाते हैं कि वाकई पाकिस्तान के निकट हॉट स्प्रिंग्स कहाँ है। 28 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देने के बारे में एक बीजेपी समर्थक को जवाब देते हुए मनीष ने लिखा है कि RGF एक पूर्व PM को समर्पित संस्था है जिसका ऑडिट होता है। 26 जून को उनकी टाइमलाइन पर कांग्रेस का एक वीडियो दिखता है, जिसमें मनीष तिवारी देश की एकता अखंडता के बारे में बात करते दिखते हैं। इसके पहले वह कोरोना को लेकर अपने संसदीय क्षेत्र में अधिकारियों के साथ मीटिंग की फोटो पोस्ट कर जानकारी देते हैं। बीच बीच में निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ पोस्ट भी करते हैं, जैसे बेटी के जन्मदिन की बधाई, पत्नी को हैप्पी बर्थडे विश। सेल्फ प्रमोशन मनीष तिवारी की टाइमलाइन पर बहुत ही कम दिखता है। यदा कदा वह विभिन्न अखबारों में सामयिक मुद्दों पर लिखे अपने लेख के बारे में जानकारी शेयर कर देते हैं।
कुल मिलाकर एक सांसद के तौर पर उनका सोशल मीडिया व्यवहार मजबूत कहा जा सकता है, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का अक्स दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।